करेंगे तो वार्ड सदस्य करेंगे। तो इसमें उनका नाम लिख दीजिए। जैसे हमारे यहाँ का वार्ड सदस्य का नाम है सोनू, पक्की नली गली से जोड़ना है, यानी कि माह में 1 महीना में कम से कम 2 बार बैठकों को जरूर आयोजित करना है। अगर बारी किसको रहेगी तो वार्ड सचिव को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है ना, तो वार्ड सभा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वार्ड सभा करना पड़ेगा। ठीक है, यह वार्ड सचिव देंगे, यह जिम्मेदारी उनकी अहम दी गई है। स्वतंत्र होंगे तथा समिति के अध्यक्ष यानी कि सचिव, अध्यक्ष या सचिव को इस संबंध में उत्तर स्पष्ट साइन कर देना है, यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर साइन कर देना है। ठीक है, और इसमें पंचायत में यहाँ भी मैठी लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यदि आपको इस फॉर्म का पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमारे टेलीग्राम की न्यूज 24, ठीक है, न्यूज 24 सच, यह हमारा न्यूज चैनल है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम आपको यह फॉर्म भरकर बताएंगे कि मुख्यमंत्री नली गली पक्कीकरण योजना के लिए अगर आप अपने यहाँ वार्ड सभा की गठन किए हैं, यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की यदि बैठक बुलाए हैं और उसमें सभी सदस्यों का हस्ताक्षर चाहते हैं और उस सभी सदस्यों की मनमानी से यानी कि सभी काम को आप कराना चाहते हैं जिसमें कि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या न हो, तो आपको क्या करना है, तो एक बैठक को बुलाना है जिस बैठक में आपको सभी समिति यानी कि समिति के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में 7 सदस्य होते हैं, सभी 7 सदस्यों की मौजूदगी में आप एक बैठक बुलाइएगा। अब उसमें क्या क्या बातों को उसमें चर्चा करना है और कौन कौन सी बात बताना है, तो उसमें सबसे पहले देख लीजिए बैठक का स्टार्ट कैसे कीजिएगा। तो उसमें आपको यानी कि यह स्टार्ट करना है, या आपको एक नए से पेज यानी कि आप एक फॉर्म या आप एक रजिस्टर आप जरूर खरीदते होइएगा, क्योंकि आपको जो है ना यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति चलाना है तो वार्ड सदस्य के पास एक रजिस्टर जरूर होगा। ठीक है, तब इसमें समझ लीजिए कि आपको क्या करना है आगे। तो रजिस्टर में सबसे पहले लिखना है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, ठीक है, और फिर उसके नीचे में लिखना है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक की कार्यवाही। मतलब आपकी प्रथम बैठक है तो आप प्रथम बैठक की कार्यवाही लिखिएगा, दूसरी बैठक है तो दूसरी बैठक की कार्यवाही लिखिएगा। और उसके आगे आपको क्या करना है, तो उसके नीचे में डेट लिखना है, आज दिनांक, और जो दिनांक रहेगा उस दिनांक को महीना के साथ साथ पूरा दर्शा दीजिएगा। ठीक है, 2022 यहाँ पर पूरा बात लिख दीजिएगा को ग्राम पंचायत, और यहाँ पर पंचायत का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, कि वार्ड संख्या यहाँ पर अपने वार्ड संख्या का नाम लिख दीजिए। ठीक है, जैसे 11 है तो 11 लिख दिए। कि वार्ड सभा द्वारा गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक समिति के अध्यक्ष सह वार्ड सदस्य श्रीमती, यानी कि जो श्री है तो श्री लिख दीजिए, श्रीमती है तो श्रीमती लिख दीजिए। ठीक है, जो है उनके बारे में जरूर दर्शा दीजिए। ठीक है, तो यानी कि अगर पुरुष है तो श्री रहने दीजिए, अगर स्त्री है तो श्रीमती कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, तो यानी कि वह जो कोई भी समिति होगा अगर उसकी अध्यक्षता करेंगे तो कौन करेंगे, तो वार्ड सदस्य करेंगे। तो इसमें उनका नाम लिख दीजिए। जैसे हमारे यहाँ का वार्ड सदस्य का नाम है सोनू कुमार, तो यहाँ पे हम लिख दीजिए सोनू कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें बैठक के निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए। ठीक है, तो इसमें 5 अन्य सदस्य जो होते हैं, यानी कि नली गली पक्कीकरण जो आपको करवाना है उसके लिए जो 5 अन्य सदस्य का नाम दीजिएगा, तो उन सभी से यहाँ पर यानी कि उन सभी का नाम यहाँ पर लिख करके उन सभी से हस्ताक्षर यहाँ पे करवा देना आपको रहेगा। ठीक है, अब फिर आगे क्या करना है, तो इस बात को वहां पे लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि कॉपी में जरूर इस बात को लिख लीजिएगा। इसमें ध्यान से पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, हम भी आपको पढ़ के बता देते हैं। अध्यक्ष द्वारा यानी कि वार्ड सदस्य द्वारा इस बैठक को जरूर बताया जाएंगे उस बैठक में कि वह अध्यक्ष द्वारा बताए बैठक की कार्यवाही आरंभ करते हुए कहा गया कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वामित्व की भावना को जागृत करते हुए वार्ड में अवस्थित सभी घरों को पूरे वर्ष पक्की नली गली से जोड़ना है। यानी कि सभी घरों को नली गली से जोड़ना है। इस बात को सभी को पता है, जितने भी नए सदस्य बने हैं सभी को पता है, लेकिन कुछ जगहों पे यह बात का अफवाह आ रहा है कि सर इस यानी कि नली गली को जो है ना यानी कि मुखिया जी अपने योजना से करवा रहे हैं। तो देखिए, मुखिया जी की योजना से यह काम नहीं होगा, यह वार्ड सदस्य की योजना से ही काम होगा। ठीक है, यानी कि नली गली से जोड़ना है। साथ ही साथ वार्ड के सभी घरों में शौचालय की उपलब्धता का उपयोग हेतु सामुदायिक बैठकों का वातावरण सृजित करके वार्ड को खुले से शौच से मुक्त बनाना है। देखिए, वार्ड को भी खुले से शौच से मुक्त बनाना है, उसका भी फॉर्म है। उसका भी फॉर्म आपको हम इस प्रकार से भर करके आपको हम बता देंगे पूरी डिटेल में कैसे भरना है और उसका बैठक कैसे बुलाना है। ठीक है, मुक्त बनाना है और एक स्वच्छ परिवेश की स्थापना की जा सके। सामुदायिक सहभागिता, पारदर्शिता एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा वार्ड के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करना समिति का प्रमुख दायित्व है। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, समिति द्वारा अपने कृत्यों को सम्यक निर्वहन एवं बैठक का संचालन हेतु निम्नलिखित यानी कि विनिमय का सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। यानी कि इस बात को सभी लोगों को मंजूरी है और इस बात को इसमें बता दिया गया है और बैठक में सभी बातों को उसमें बता देना है। और फिर आगे क्या करना है, इस सभा की कार्यवाही के यानी कि वार्ड सदस्य को यह सब बात को बताना है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन लोगों को क्या करना है। इसे समिति योजना के क्रियान्वयन के दौरान
सामान्यतः साप्ताहिक रूप से अपनी बैठक करेगी, यानी कि जब यह योजना चलता रहेगा तो एक सप्ताह में एक बार जरूर समिति की बैठक होना चाहिए। ठीक है, और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ इसमें आने वाली कठिनाइयों को निवारण के संबंध में विचार करेगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कठिनाई आ रहा है तो उसमें समिति जो है ना, यानी कि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, तो इसका सदस्य उस बात में इसमें जरूर विचार करेगी कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है और कैसे होगा। यानी कि माह में, एक महीना में कम से कम 2 बार बैठकों को जरूर आयोजित करना है। अगर इस प्रकार की योजना चल रही है तो एक माह में कम से कम 2 बार इस यानी कि बैठक को जरूर वो समिति यानी कि पूरा करेंगे। और उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है बैठक की तिथि एवं समय, एवं स्थान का उल्लेखित सही समिति की बैठकों की सूचना सदस्यों को यानी कि समिति के अन्य सदस्यों को ससमय उपलब्ध हो जाए, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी किसको रहेगी? तो वार्ड सचिव को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि समिति के तिथि, समय और स्थान के यानी कि जो जानकारी हो तो वार्ड सचिव को यह जानकारी सभी लोगों को देना है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ जरूर भेज देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि उस पर जो जितने भी पीडीएफ है सभी को आप लोड कर सकें। ठीक है, और उसके बाद 3 नंबर में है प्रत्येक बैठक में समिति की अगली बैठक की तिथि, समय एवं स्थान का निर्धारण कर लिया जाएगा। प्रत्येक बैठक में अगर मान लेते हैं कि आज कोई बैठक हुआ तो इसके बाद अगली बैठक कब होगा तो आज ही इस बात को निर्धारित कर लेना है। ठीक है, और इस बात को निर्धारित करके किसको बता देना है? तो वार्ड सचिव को सभी लोगों को बता देना रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला कार्यवाही क्या होगा? 3 नंबर यहाँ पे कार्यवाही हम लोग अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला 4 नंबर में हमारा क्या है यानी कि दायित्व बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर, समिति के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि बैठक के निश्चित समय पर भाग ले। ठीक है, समिति के सभी सदस्यों को इस बात का जानकारी देना होगा कि सभी सदस्यों को इस बैठक में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, अपरिहार्य स्थिति में मतलब किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में बैठक में भाग लेने पर अपनी समर्थित सूचना कारण सहित समिति के अध्यक्ष के बैठक में पूर्व उपलब्ध करा देनी होगी। यदि किसी भी प्रकार से किसी समिति के सदस्य को अगर इस बैठक में नहीं उपलब्ध हो पाएंगे तो इस बात की यानी कि उनको जानकारी जो है अध्यक्ष को पहले ही दे देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वह बैठक को फिर यानी कि 1-2 दिन के लिए टाला जा सके सभी सदस्यों की यानी कि मंजूरी के साथ। फिर क्या है 5 नंबर सूचना, समिति के सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोरम को अभाव के कारण समिति के कोई बैठक स्थगित करने की नौबत नहीं आए। नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समिति की बैठक के लिए 4 सदस्यों का कोरम निर्धारित है। और एक बात जान लीजिए, वह समिति के बैठक को आयोजित करने के लिए कम से कम 4 सदस्य उसमें होना चाहिए, यानी कि 4 सदस्य उसमें वहां पे पहुंचे। इस बात तभी बैठक यानी कि वहां पे आयोजित किया जा सकता है, नहीं तो 4 से कम सदस्य यदि पहुंचेंगे तो उस बैठक को आयोजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और फिर आगे क्या है कि जो सदस्य बिना किसी संतोषजनक कारण के समिति के 3 लगातार बैठक में वो अनुपस्थित रहेंगे। यदि वह समिति का बैठक चल रहा है, अगर कोई सदस्य ऐसा है जो बिना किसी कारण के समिति के लगातार 3 बैठक में यदि नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, तो उन्हें स्पष्टीकरण का मौका देते हुए समिति के अध्यक्ष उनकी सदस्यता को समाप्त करने तथा उनके स्थान पर नए सदस्य को चयन करने की अनुशंसा वार्ड सभा से कर सकेंगे। अगर समिति के भी कोई सदस्य को आपको हटाना है ना तो वार्ड सभा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वार्ड सभा करना पड़ेगा। ठीक है, वार्ड सभा करके ही किसी समिति के दूसरे सदस्य को आप उसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए 7 नंबर पॉइंट क्या है, समिति के आय व्यय की सहित नियम लेखा जोखा संबंधित करने की प्रत्येक बैठक में समिति के आय व्यय की जानकारी देने की सदस्यों की कराने की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होगी। यदि समिति में कितना रुपया यानी कि इस वार्ड में कितना रुपया की खर्च होगा, कितने रुपए के नल जल लगेंगे, कितने रुपए के यानी कि जो नली गली की व्यवस्था की गई है और उसके आगे में क्या खर्च होगा, इस सभी सदस्यों के इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और उसका एस्टिमेट के बारे में जानकारी जो कौन देंगे? यह वार्ड सचिव देंगे। यह जिम्मेदारी उनकी अहम दी गई है। ठीक है, और फिर क्या है कि सदस्य सचिव योजना से संबंधित वित्तीय भौतिक प्रतिवेदन ग्राम पंचायत के लोक निर्माण समिति एवं प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित करेंगे। अब देखिए इस समिति में जो है ना सचिव की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो यानी कि सचिव को जो है ना इस योजना में जो प्रतिवेदन जो है ना ग्राम पंचायत की लोक निर्माण समिति यानी कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो समिति का गठन किया गया है उस समिति को, और प्रखंड परियोजना का जो अनुश्रवण समिति की बैठक होगा उसमें जो है ना उनको जरूर दे देना है। यह सचिव की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब क्या है, समिति के सदस्य समिति के क्रियाकलापों से संबंधित कोई प्रश्न अथवा परीक्षा
करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा समिति के अध्यक्ष यानी कि सचिव, अध्यक्ष या सचिव को इस संबंध में उत्तर स्पष्टीकरण देना होगा। अगर किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो वह बात को उनके यानी कि सदस्य को या तो वार्ड सदस्य यानी कि अध्यक्ष उसकी जवाब दे दे या सचिव जवाब दे दे, लेकिन समिति के अध्यक्ष यानी सदस्य को इस बात को उसमें मंजूरी करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसमें आ जाइए। योजनाओं के क्रियान्वयन में अध्यक्ष सहित समिति के कोई सदस्य परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपनी निजी लाभ के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अगर किसी निजी लाभ के लिए अगर कोई काम कर लेते हैं तो बिना सदस्य यानी कि ऐसा कोई भी लोग नहीं करेंगे। समिति के कोई भी सदस्य इस प्रकार की कोई भी जवाबदेही को यानी कि जिम्मेवारी को इसका गलत निर्वहन नहीं करेंगे। ठीक है, समिति लोक निर्माण की क्रियान्वयन के अतिरिक्त अधिनियम एवं नियमावली द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगे। समिति लोक निर्माण समिति, अब तो ऐसे बहुत जगह पंचायत में ये सब समिति का गठन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यह सब बात केवल लिख दीजिएगा। ठीक है, समिति राहत कार्यों में ग्राम पंचायत के प्रशासन तथा सक्रिय सहयोगी देगी। प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, बाढ़ है आदि सूखा गिरने पर विपत्ति के दौरान पीड़ित व्यक्तियों की सहायता दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी। यदि किसी भी प्रकार का आपदा आ जाता है आपके यहाँ तो उस प्रकार में उस समिति को आपके वार्ड स्तर पर इस समिति को यानी कि जो भी काम है वह इस सब समिति कर सकेगी। ठीक है, और फिर आपके आगे के 13 नंबर पॉइंट है कि आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न योजनाएं से जुड़े कर्मियों तथा पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, कृषि सलाहकार, विकास मित्र, टोला सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा महिला एवं स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन के सदस्य एवं जागरूक ग्रामीण आदियों को समिति के कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। अगर आपको समिति के किसी भी प्रकार के कार्य में यदि किसी भी प्रकार का बाधा आता है तो आप इन सभी लोगों से आप सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रामीण आवास सहायक में भी अगर किसी भी प्रकार से उसमें गड़बड़ी लगता है तो आप आवास सहायक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर अगला जो है समिति के संबंधित सभी कागजात, पंजी एवं लेखा तथा बैंक के चेक, पासबुक और यह सब बैठक की कार्रवाई, योजना पंजी, आय व्यय पंजी, श्रम भाव विपत्र, बेसलाइन एवं बाजार सर्वेक्षण पत्र तथा आदेशों की प्रति आदि अध्यक्ष की अभिलेखा में रखे जाएंगे। एक बात जान लीजिए, जितने भी अगर किसी भी पेपर चाहे कागजी मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी पेपर होगा वह सब कौन रखेंगे तो अध्यक्ष रखेंगे। वार्ड संघ के जो आपके वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होंगे यानी कि वार्ड सदस्य होंगे वह सब पेपर को रखेंगे। सदस्य सचिव आवश्यकता अनुसार इन कागजों को अध्यक्ष से प्राप्त करके इसका उपयोग करेंगे तथा फिर आवश्यक कागजों को अध्यक्ष को वापस कर देंगे। अगर इस कागज सबको अगर वार्ड सचिव को जो है ना अगर जरूरत पड़ा तो यह कागज फिर ले लेंगे और फिर उसको जो है ना उस कागज सबको किसी भी प्रकार के कोई भी कागज हो, चेक बुक चाहे योजना का पंजी हो चाहे पासबुक हो, यह सब चीज फिर जाकर के किनको दे देंगे, वार्ड यानी कि वार्ड को दे देंगे, वार्ड सदस्य को दे देंगे, अध्यक्ष को फिर वापस कर देंगे जरूरत हो जाने पर। और फिर अगला पॉइंट है यानी कि 14 नंबर के अब अगला पॉइंट आ जाता है समिति की अगली बैठक दिनांक। फिर अगर समिति की अगली बैठक करना है तो आपको यहाँ पर दिनांक भी लिख देना पड़ेगा। जितने तारीख को, जैसे 10 तारीख को करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए 10/4/2022 को यानी कि 11 बजे से, और स्थान का नाम यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे लिख दीजिए मंदिर। ठीक है, आपके यहाँ मंदिर होगा, मंदिर में आयोजित की जाएगी। धन्यवाद, बैठक को समाप्त घोषित की गई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर वार्ड सचिव का साइन कर देना है, यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर साइन कर देना है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर नीचे लिख देना है वार्ड संख्या 11, जैसे 11 नंबर वार्ड सदस्य है तो यहाँ पर 11 लिख दिए। ग्राम पंचायत तो यहाँ पर लिख दीजिए मैठी, यहाँ पर जो पंचायत आपका रहेगा वहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा। और इधर में जो वार्ड अध्यक्ष का साइन होगा यानी कि जो वार्ड सदस्य होंगे तो यहाँ पर उनका साइन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इनमें वार्ड संख्या कितने नंबर वार्ड तो यहाँ भी वही वार्ड लिखाएगा और ग्राम पंचायत तो यहाँ भी मैठी लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यदि आपको इस फॉर्म का पीडीएफ चाहिए ना तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप यह फॉर्म का पीडीएफ निकाल सकते हैं। और किसी भी प्रकार का समस्या हो तो आप हमको क्या कर सकते हैं यानी कि न्यूज 24, ठीक है, न्यूज 24 सच यह हमारा न्यूज चैनल है, इसमें भी आप अपनी समस्या को इसमें आप यानी कि उठवा सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।